दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने वाला हूँ जिसे करने वाला इंसान आज जिंदा नहीं है, लेकिन उसने मरने से पहले जो कहा था वो 2026 से जुड़ा है। और अगर वो सच हुआ तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। भारत के बारे में उसने क्या भविष्यवाणी की थी, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आखिर में वो बात बताऊंगा जो मीडिया कभी नहीं बताएगा, और वो बात भारत से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। वह व्यक्ति कौन था जिसने भविष्यवाणी की थी? दोस्तों, जिस इंसान की बात हो रही है उसका नाम था बाबा वेंगा। क्या नाम था उसका? बाबा वेंगा नाम था। वो बुल्गारिया की रहने वाली एक महिला थी। उसने बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन भविष्य देखने की शक्ति का दावा कहा जाता है कि वो भविष्य देखती थी। भले ही उसकी आंखें चली गई थी, वो अंधी हो गई थी, लेकिन वो भविष्य देख लेती थी कि आगे विश्व में क्या होगा। और उसकी बताई हुई कई भविष्यवाणियां सच हुई, जैसे अमेरिका में 9/11 की घटना, सोवियत संघ का टूटना, कोरोना जैसी महामारी। इन सब की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। अब सवाल यह है कि 2026 को लेकर उन्होंने क्या कहा था। 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिसका जो मीडिया है, जो लगातार इसकी न्यूज़ चला रहा है, तो 2026 में ऐसी कौन सी डरावनी भविष्यवाणी है? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2026 में क्या होने वाला है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की एक बड़ी ताकत कमजोर हो जाएगी, सत्ता का परिवर्तन होगा, जनता और सरकार के बीच टकराव बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी इंसान के लिए खतरा बनेगी। आपने देखा कि किस तरह से एआई आ गई है नेपाल में, बांग्लादेश में, इधर ईरान में, किस तरह से जनता जो है सरकार के विरुद्ध भड़क रही है। कहीं ना कहीं कुछ भविष्यवाणियां सही हो रही है। लोग सच जानना चाहेंगे, लेकिन सच छुपाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कोई लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि उनके कहे गए शब्दों को बाद में इकट्ठा किया गया है कि बाबा वेंगा ने जो कहा था वाकई में सच हो रहा है। जिस तरह से एआई का ज़माना हुआ, कई देशों में उठा पटक मची हुई है, तो क्या वास्तव में वो वाकई में सही है? तो आज की दुनिया से जोड़कर हम इसको देखते हैं तो देखिएगा, चारों तरफ युद्ध का माहौल है, चुनाव में उथल पुथल मची हुई है, एआई का तेजी से विस्तार हो रहा है। जिस प्रकार से बाबा वेंगा ने कहा था कि टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, सरकारों पर लोगों का भरोसा कम हो गया है। ये सब उसी चीज़ों की इशारा कर रही है जो 30 साल पहले कही गई थी। 2026 में कोई आम साल नहीं है। 2026 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी का। सबसे बड़ा सवाल कि दोस्तों, क्या भविष्यवाणी भारत से जुड़ी हुई है? क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? जिस तरह से लगातार ये घटनाएं सही साबित हो रही हैं, सत्ता उथल पुथल हो रही है, जैसा बांग्लादेश, नेपाल, ईरान में हो रहा है, कई देशों में ये चीजें चल रही हैं, तो क्या भारत में ऐसा हो सकता है? भारत में ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है? अगर आज दुनिया को ध्यान से देखें तो कई घटनाएं एक ही दिशा में इशारा कर रही है। अमेरिका लगातार छोटे देशों पर दबाव बना रहा है, कहीं सीधे सैन्य कार्रवाई नहीं, कहीं राजनीतिक दखल। तो उधर भारत भी पहले जैसा नहीं रहा। भारत भी लगातार सेना की तैयारियां कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी भारत में लगातार बढ़ रही है, सीमा पर लगातार हलचल बढ़ रही है। सब कुछ कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत की ओर इशारा कर रहा है। भारत अब रक्षात्मक नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक मोड में है। यदि हम भारत पाकिस्तान एंगल से बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर चल क्या रहा है। आपने देखा होगा कि लगातार कई जो नेता थे, सेना अध्यक्ष था, उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जो है लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में इस 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सीधी लड़ाई नहीं होगी। रणनीतिक दबाव लगातार बना हुआ है, रणनीतिक रूप से आगे कुछ बड़ी घटनाएं होंगी। एलओसी पर भारत में हलचल चल रही है, खुफिया एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी हुई है, सैन्य अभ्यास बहुत तेजी से हो रहे हैं। ये सब सामान्य नहीं माना जा सकता कि कहीं ना कहीं विश्व में कुछ बड़ा होने वाला है, और भारत उससे कहीं अछूता नहीं है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे तीसरा विश्व युद्ध होगा होगा तो, क्योंकि बाबा वेंगा ने 2026 के लिए जो भविष्यवाणी की थी, उससे पहले कई घटनाएं उसकी एकदम 85% तक सही मानी गई हैं। पहला विश्व युद्ध एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध भी अचानक नहीं हुआ, पहले हालात बने, फिर विस्फोट हुआ, और आज के जो हालात हैं वो भी कुछ वैसे ही नजर होते आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि कोई भी देश खुलकर युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़ा विस्फोट बन सकती है। ये सब 2026 में संभवतः हो सकता है। सबसे जरूरी बात, ये वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि सोचने के लिए है। हम किसी को डराना नहीं चाहते। बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी पर लगातार जो न्यूज चैनल्स बात कर रहे हैं, उसी पर हम आज बात कर रहे हैं। क्या दुनिया वाकई एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है, या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है? जिस प्रकार से इजराइल, इराक, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सब देशों में कोई ना कोई इस तरह की घटनाएं आपको देखने को जरूर मिली होंगी। आप से मैं राय जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध संभव है, या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है? आप
कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अब यहाँ बात होती है भारत की, कि भारत में वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। इसमें सच्चाई है कि बाबा वेंगा वही महिला है जो खुद देख नहीं सकती थी। बाद में उसका बामा वेंगा नाम रख दिया गया, लेकिन उसके अंदर भविष्य देखने का दावा करती थी। वो खुद कहती थी कि मैं भविष्य देख सकती हूँ कि आगे विश्व में क्या होगा। बाकी ये सब अनुमान लगाए गए कि 26/11 अमेरिका में हमला हुआ, कोरोना आया, इस तरह की महामारी की उन्होंने जरूर बातें की थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी लिखित रूप में नहीं थी, लेकिन उनके करीबियों के अनुसार उन्होंने कहा था कि 2026 के आसपास दुनिया में बड़ा राजनीतिक टकराव होगा। एक ताकतवर देश कमजोर होगा, लोगों में डर और अस्थिरता बढ़ेगी। युद्ध सीधे नहीं बल्कि रणनीति से लड़ा जाएगा, और सबसे खास बात है सच्चाई छुपाई जाएगी लेकिन संकेत साफ दिखेंगे। और आप सभी जानते हैं सच्चाई छुपाई जा रही है, हमें कहीं पर भी जो स्पष्ट रूप से कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं। आज की दुनिया से इसका कनेक्शन हम देखते हैं कि सच्चाई कहाँ कहाँ छुपाई जा रही है। अमेरिका लगातार छोटे देशों पर दबाव बना रहा है। रूस यूक्रेन पहले से युद्ध में ग्रसित है। मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा तनाव में है, और अब एशिया में भी हलचल बढ़ गई है। भारत भी अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है बल्कि तैयारी की भाषा बोल रहा है। जिस प्रकार से भारत और चीन की मित्रता बढ़ रही है और अमेरिका से दूरियां बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक अलग ही चीज की ओर संकेत दे रही है। पिछले कुछ समय से ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बस उसका तरीका बदल गया है। सीधी लड़ाई नहीं है लेकिन रणनीतिक दबाव लगातार जारी है। यही वो पैटर्न है जिसकी तरफ बाबा वेंगा ने इशारा किया था कि सच्चाई छुपाई जा रही, केवल संकेत हमें मिल सकते हैं। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध ऐसे शुरू नहीं होगा एक दिन अचानक बम गिरने लगेंगे, ऐसा युद्ध अब नहीं होंगे। अब युद्ध करने के तरीके बदल गए हैं, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ गया है। टेक्नोलॉजी के युद्ध लड़े जाएंगे, एआई से युद्ध लड़ा जाएगा। पहले तनाव होगा, फिर छोटे छोटे टकराव होंगे, फिर बड़े देश आमने सामने होंगे, और आज दुनिया ठीक उसी मोड़ पर हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों देखते हैं, अभी 2026 की शुरुआत है, आगे क्या हो सकता है। ये सिर्फ इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इसका इतिहास कहीं ना कहीं गवाह है कि ये इत्तेफाक नहीं है। इसके संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नतीजा बहुत बड़ा निकल सकता है। आप अपने विचार हैं, अपने राय हैं, वो जरूर रखें। क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है 2026 में? क्या दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है जैसा कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी? नीचे कमेंट में अपनी जो राय है जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे विश्लेषण के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सीधी बातें की जा रही, घुमा फिरा के कोई बातें हम नहीं कर रहे हैं। और आज जो ये उद्देश्य है वीडियो बनाने का, ये डर फैलाने का नहीं है, बल्कि हम सच्चाई तलाश रहे हैं कि क्या वाकई में बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी है वो सही हो सकती है। आने वाले 2 साल हमारे लिए बहुत अहम होंगे। 2026-2027 में क्या क्या हो सकता है, क्या ये भविष्यवाणियां सही हो सकती हैं जो बाबा वेंगा ने बताई गई थी, जिसकी लगातार चारों तरफ चर्चा हो रही है। हर न्यूज चैनल पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर चर्चा हो रही है, और कुछ संकेत हमें दिख भी रहे हैं। क्या सच में कुछ बड़ा होगा?